हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिकनेस। तो आज हम पढ़ेंगे द हार्ट ऑफ मैटर। ठीक है। इसके अलावा मैंने इसकी एक समरी की वीडियो बनाई हुई है। आपको अगर इसकी स्टोरी जाननी है तो आप उसको सुन सकते हैं। द हार्ट ऑफ द मैटर ये किसने लिखी है? ग्राम ग्रीनी ने लिखी है। ठीक है। नॉवल है जो ये किसने लिखी है? ग्राम ग्रैनी ने लिखी है। अब हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। द हार्ट ऑफ द मैटर इज़ अ नॉवल बाय इंग्लिश ऑथर। द हार्ट ऑफ द मैटर ये जो नॉवल है किसके द्वारा लिखी गई है? इंग्लिश ऑथर के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है ग्राम ग्रैनी। ठीक है। ये जो बुक है ये डिटेल है, एक लाइफ चेंजिंग मॉरल क्राइसिस के बारे में बताती है। किसके? हेनरी स्कूबी के, जो मेन प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर हैं। द हार्ट ऑफ द मैटर वॉज एनॉर्मसली पॉपुलर, सेलिंग मोर देन 3 लाख कॉपीज़ इन द यूनाइटेड किंगडम अपॉन इट्स रिलीज़। ये कह रहे हैं कि जो हार्ट ऑफ मैटर है ये बहुत अधिक पॉपुलर हुई थी। इसकी जो सेलिंग्स की जो कॉपीज़ थी वो 3 लाख थी यूनाइटेड किंगडम में जब ये रिलीज़ हुई थी। इन 1998 1998 में जो मॉडर्न लाइब्रेरी थी उसने इसको रैंक किया था हार्ट ऑफ अमेरिका को कि ये ना 100 जो बेस्ट इंग्लिश बुक है उसमें से इसकी रैंक थी 40th नॉवल। ठीक है। ऑफ 20th सेंचुरी में जो 1998 में मॉडर्न लाइब्रेरी ने इसको रैंक दिया था 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल में से इसका रैंक था 40। ग्राम ग्रैनी शार्ट द हार्ट ऑफ मैटर वाज डीलिंग विद द इशू ऑफ पिटी। ग्राम ग्रैनी देखते हैं कि जो हार्ट ऑफ मैटर है ये एक पीटी वाला, मतलब ये एक ऐसा दयनीय इशू है, मामला है जिसके ऊपर उसको दया आ जाती है। ही इलिस्ट्रेट दिस थीम बाय डिस्क्राइबिंग स्कूबी। ये वो इसको क्या करता है? इलिस्ट्रेट करता है इस थीम को डिस्क्राइब करके स्कूबी को ए वीक मैन विद गुड इंटेंशन, मतलब कि एक कमज़ोर सा आदमी बट उसकी जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छे हैं। द हार्ट ऑफ द मैटर कमेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वॉर, एस्पोनेज, लव, अडल्ट्री, ट्रेजेडी, बिट्रायल। ये कह रहे हैं कि जो हार्ट ऑफ मैटर है ये कमेंट करता है युद्धों के बारे में, लव के बारे में, अडल्ट्री के बारे में, बिट्रायल के बारे में। बट एट इट्स कोर, बट इसका जो कोर है वो क्या है? इज़ द नॉवल ऑफ मॉरल डिलेमास। ये नॉवल है जो मॉरल डिलेमास से डील करती है, जो नैतिक जो दुविधाएं होती हैं। इसका जो प्लॉट है और जो साइकोलॉजिकली जो स्पिरिचुअल डेप्थनेस इसके अंदर दिखाई गई है और यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल इंट्रिक्स दिखाए गए हैं वो सब टर्न अराउंड है 2 बेसिक मॉरल क्वेश्चन से। पहला तो ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि दूसरों को खुश रखना। दूसरा ये है कि इज़ सुसाइड एवर द राइट चॉइस, की जो सुसाइड है वो हमेशा ही राइट चॉइस होती है। बिफोर ही रीचेज द क्लाइमैक्स डिसीजन ऑफ इट्स आउन मॉरल, इससे पहले कि अपने क्लाइमैक्स डिसीजन पे पहुँचे मॉरल क्राइसिस के, जो स्कूबी है वो स्ट्रगल कर रहा होता है टू हिज पोइट्री लविंग। तो उसकी जो मतलब कि अपनी वाइफ को पोइट्री लविंग उसकी वाइफ होती है, उसको प्यार करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा होता है और वो ज़्यादा डीपली अनहैप्पी होती है। उसकी जो वाइफ है लुइस स्कूबी, लुइस, ठीक है, और फेड अप विद द गास्टली क्लाइमेट, और वहाँ के जो क्लाइमेट है जहाँ पे वो अफ्रीका में भी रह रहे हैं वेस्ट कोर पे, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या फील करती है? फेड अप फील करती है। द रिमोटनेस इन हर केस, फ्रेंडलेसनेस ऑफ विलेज लाइफ इन सीरिया लियोन। यहाँ पे वो उसकी किसी के साथ इतनी बनती नहीं है, फ्रेंडलेसनेस उसकी लाइफ में। जो लुइस है let her husband know the full depth of her misery। जो लुइस है वो अपनी मतलब कि पति को उसकी सारी डेप्थनेस के बारे में बताती है कि वो इतना दयनीय से क्यों फील करती है। तो फिर हेनरी स्कूबी इज़ नॉट ए मैन हु कैन बियर द थॉट दैट ही हैज़ कॉज्ड अनदर टू सफ़र। तो जो हेनरी स्कूबी था वो इतना सक्षम इंसान नहीं था कि वो ये सब सहन कर सके कि दूसरा कोई सफ़र कर रहा है। तो जो लुइस है वो उसको, लुइसा है जो उसकी जो वाइफ है,
लुइस को भी वो कहाँ पे जाना चाहती थी, साउथ अफ्रीका जाना चाहती। तो जो हेनरी है, मेक ए फेटफुल प्रॉमिस टू सेंड हर, तो वो अपनी पत्नी को प्रॉमिस कर देता है कि अब मैं तुझे वहाँ पे पक्का भेजूँगा। यहाँ तक कि उसके पास फंड्स भी नहीं होते ये सब करने के लिए। दस बिगिन ए सीरीज ऑफ डिसीजन, इस तरह से एक सीरीज बन जाती है डिसीजंस की एंड बार्गेन्स की, सौदों की। द पुश को भी इनटू ए टेरिफाइंग अनफेमिलियर मॉलर ट्रेन। इस वजह से जो मेन हमारा हेनरी स्कूबी, जो मेन प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है, वो अपने आप को मोरल अनट्रेन अनफेमिलियर सिचुएशन के अंदर पाता है। टू रेज द मनी टू पे फॉर हिज वाइफ पैसेज, अपनी पत्नी की रास्ते के लिए इतना ज़्यादा पैसा जुटाने के लिए जो स्कूबी है वो स्ट्राइक ए बार्गेन विद यूसुफ, तो वो फिर एक सौदा कर लेता है यूसुफ के साथ। दैट लीड टू स्कूबीज करप्शन, इस वजह से जो हेनरी स्कूबी है वो करप्शन के अंदर अपना हाथ डाल लेता है। यहाँ तक कि अब तक वो बहुत ऑनेस्ट सर्विस कर रहा था, उसके बाद उसकी गिल्टनेस है वो चरम सीमा पर पहुँच जाती है। वंस लुइस इज गॉन, जब लुइस चला जाता है, लुइस चली जाती है, उसकी वाइफ है जो लुइस स्कूबी, तो जो हेनरी स्कूबी है वो अपना एक अफेयर स्टार्ट कर लेता है, मतलब कि जो अभी अभी विधवा हुई है हेलन, उसके साथ। एंड में क्या होता है, नोवेल के एंड में वो कन्विंस कर लेता है खुद